कंगना ने विकिपीडिया को बताया झूठा, बेटी की ट्रोलिंग पर बोले अजय देवगन। अनन्या पांडे की स्मोकिंग फोटो ने मचाया हंगामा, डाली इस हफ्ते की कंट्रोवर्शियल न्यूज पर एक नजर। इंस्टाग्राम स्टोरीज पर कंगना ने बताया है कि उनका जन्मदिन 23 मार्च को है, न कि 20 मार्च को। उन्होंने ये भी कहा कि विकिपीडिया पूरी तरह से गलत है, इसे कितना भी सुधारो ये गलती करता रहता है। अजय देवगन ने अपने बच्चों को लेकर सोशल मीडिया नेगेटिविटी के बारे में बात की और बताया कि एक परिवार के रूप में वो इससे कैसे निपटते हैं। उन्होंने कहा, आपको उन्हें लगातार समझाना होगा कि वो ऑनलाइन जो पढ़ते हैं उससे उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि इस तरह की नकारात्मकता कैसे होती है। मैंने इसे नजरअंदाज करना सीख लिया है और अपने बच्चों को भी ऐसा करने को कहा है। मुझे ये भी समझ नहीं आता कि कभी कभी वो क्या लिखते हैं। सोनू सूद ने नेपोटिज्म पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा, नेपोटिज्म था और रहेगा। जो इंडस्ट्री से है उन्हें आसानी से ब्रेक मिल सकता है। कल को मेरे बेटों को शायद रोल मिल जाए। मेरे पिता की कपड़ों की दुकान है तो आसानी से मैं दुकान पर बैठ सकता हूँ। ऐसा कोई एक्टर या निर्देशक करता है तो बुराई क्या है। इसके बाद सोनू सूद का ये बयान काफी तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर कई तरह की राय दे रहे हैं। सतीश कौशिक के निधन के बाद विकास मालू की पत्नी सानवी मालू ने सनसनीखेज आरोपों पर अब सतीश कौशिक की पत्नी ने चुप्पी तोड़ी है। रिपोर्टेडली उन्होंने कहा, ये बहुत गलत है। मेरे पति और विकास मालू बहुत अच्छे दोस्त थे और वो इस तरह की किसी बात पर लड़ाई नहीं करते थे। ऐसे में सतीश कौशिक के साथ जो हुआ है उसमें विकास मालू और 15 करोड़ जैसा कोई एंगल नहीं है। विकास मालू बहुत अमीर है और ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हो सकती जिसमें वो मेरे पति से पैसे मांगे। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे निकला है कि 98% ब्लॉकेज था और उनके शरीर में कोई ड्रग नहीं मिला है। हॉलीवुड क्यों जाऊं? शाहरुख के इस बयान पर प्रियंका चोपड़ा ने दिया रिएक्शन। सिटाडेल के प्रमोशन के दौरान रिपोर्टेडली उन्होंने कहा, कंफर्टेबल मेरे लिए बोरिंग है। मैं अहंकारी नहीं हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ। जब मैं सेट पर जाती हूँ तो मुझे पता होता है कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं ऑडिशन देने को तैयार हूँ, मैं काम करने को तैयार हूँ। जब मैं दूसरे देश में जाती हूँ तो अपनी सफलता का बोझ एक देश में नहीं ले जाती। अनन्या पांडे का एक फोटो सामने आया है जिसमें वो स्मोकिंग करती नजर आ रही हैं। ये फोटो उनकी बहन अलाना पांडे की मेहंदी सेरेमनी का बताया जा रहा है। फोटो के सामने आने के बाद हर कोई हैरान है। कंगना ने दीपिका की तारीफ करने पर उन्हें ट्रोल करने वालों और हैरान हुए लोगों को करारा जवाब दिया है। टीम कंगना ने ट्वीट करते हुए लिखा, मेरे दीपिका पादुकोण की तारीफ करने पर जो लोग हैरान रह गए थे ज्यादा मत सोचो। मैंने सिर्फ कृष्ण का धर्म फॉलो किया है और वो कहते हैं कि किसी अनडिजर्विंग को क्रेडिट देना पाप है, लेकिन किसी को डिजर्विंग क्रेडिट ना देना उससे बड़ा पाप है। बॉलीवुड डियाज भले ही इसमें फेल हो जाए लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। ऑस्कर 2023 में बतौर प्रेजेंटर पहुंची दीपिका पादुकोण को फॉरेन मीडिया वाले पहचान नहीं पाए और समझ लिया ब्राजीलियन मॉडल, जिसके बाद दीपिका के फैंस काफी भड़क रहे हैं। पाकिस्तान पर फिर भड़के जावेद अख्तर। रिपोर्टेडली उन्होंने कहा, हमने उर्दू भाषा क्यों छोड़ी? पाकिस्तान की वजह से। अगर पाकिस्तानी कहे कि कश्मीर उसका है तो क्या आप मान लेंगे? ठीक इसी तरह उर्दू भी हिंदुस्तान की है, एक भाषा है। आजकल नई जनरेशन के बच्चे अंग्रेजी पर ज्यादा फोकस करते हैं। उर्दू और हिंदी कम बोली जा रही है। हमें हिंदी में बात करनी चाहिए क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है। भाषा का संबंध किसी धर्म से नहीं होता है बल्कि क्षेत्रों पर आधारित होता है। प्रभास की लेटेस्ट फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उसमें वो काफी मोटे लग रहे हैं। दरअसल ये एक्टर की एडिटेड फोटो है जो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। प्रभास की इस फोटो पर लोग जमकर खिल्ली उड़ा रहे हैं।